इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से हमने राष्ट्रीय आयसम मेघा छात्रवृत्ति के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोगों ने सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर आज ही सर्च कर लीजिए GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय आयसम मेघा छात्रवृत्ति, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लेते हो तो मेरा विश्वास कीजिए कि आपको इस एग्ज़ाम को पास करने में इस धरती से कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा। आप लोग 100% एक बेहतरीन अंक, एक अच्छे अंक के साथ इस एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में हम जो भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा और एक बेहतरीन तरीक़ा से उसको याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, कि महात्मा गांधी को कहते हैं, कि दीनबंधु निराला को कहते हैं, कि कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं? तो लोकनायक कहते हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण को, राष्ट्रपिता कहते हैं बापू कहते हैं महात्मा गांधी को, और कर्पूरी ठाकुर कहते हैं किसको? कर्पूरी ठाकुर का उपनाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? तो जननायक। समझ गए ना? यानी कि लोकनायक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण को। समझ गए ना? इसके बाद देखिए आप लोग, दीनबंधु निराला, ये जो है निराला किसका उपनाम है? तो दीनबंधु का। निराला किसका उपनाम है? दीनबंधु का। लोकनायक का मतलब क्या हुआ? जनता का नायक, जो जनता के भलाई के बारे में, जनता का जो शुभचिंतक होता है, जनता को किसी भी दुविधा में नहीं देखना चाहता है, उसी को कहते हैं लोकनायक। यानी कि जनता का नायक, जनता का हीरो, उसी को कहते हैं लोकनायक। समझ गए? और जननायक का भी मतलब वही होता है, जनता का सेवक, जनता का दास। जननायक किसको कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। राष्ट्रपिता, बापू, ये सब किसको कहते हैं? तो महात्मा गांधी को कहते हैं। दीनबंधु, जो गरीबों का भाई होता है, उसको कहते हैं निराला, दीनबंधु निराला। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सरोजिनी नायडू था, कि सुचेता कृपलानी था, कि लक्ष्मीबाई था, कि सावित्रीबाई फुले था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सावित्रीबाई फुले था। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। प्रारंभिक समय में जब ज्ञान का अभाव था तो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया और कई हद तक प्रयास करके उसको सफल भी बनाया। इसलिए भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू था, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, कि भगत सिंह था, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि पहले कानून मंत्री था यहाँ पे क्या? भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह नहीं। यहाँ देखिए, ये कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के सबसे पहले कानून मंत्री था। देखिए, ये महार जाति से बिलोंग करते थे, महार जाति से था। इतना संघर्ष किया, इतना पढ़ाई किया, जो सबसे पहले इन्होंने ही क्या लिखा? हमारे देश का संविधान लिखा है। कहेगा कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और सबसे पहले कानून मंत्री जो कानून बनाता है, उसको देखरेख करता है, उसी को न कहते हैं कानून मंत्री। जो कानून बनाता है, जो कानून का देखरेख करता है, कानून का मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले अपने देश भारत का। इसके बाद देखिए, सरोजिनी नायडू, भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। भारत को किला किसको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को। इसके बाद देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, झांसी की थी ना, झांसी की थी कौन? तो लक्ष्मीबाई। इसके बाद देखिए, भूदान आंदोलन किसने चलाया? बिरसा मुंडा ने चलाया, कि विनोबा भावे ने चलाया, कि मंगल पांडे ने चलाया, कि महात्मा गांधी ने चलाया? ये बात बहुत पहले की बात है, जब लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं था, रहने के लिए भूमि नहीं था। तो जिसके पास ज़्यादा भूमि था, जिसके पास ज़्यादा ज़मींदार लोग थे, उनसे जो है यही विनोबा भावे भूमि मांगते थे कि उसको भी भूमि दीजिए जिसके पास भूमि नहीं है, ताकि वह भी ये जीवन यापन कर सके, गुजारा कर सके। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। यानी कि भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो विनोबा भावे ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया? लाला लाजपत राय ने, कि ज्योतिबा फुले ने, कि जयप्रकाश नारायण ने, कि राम मनोहर लोहिया ने? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन जाति प्रथा एवं छुआछूत जैसी कृतियों के खिलाफ संघर्ष किया? महात्मा गांधी ने किया, राम मनोहर लोहिया ने किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इनमें सभी ने जाति प्रथा एवं छुआछूत जैसी कृतियों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने कहा, सभी व्यक्तियों के बीच में एक ही तरह का रक्त बहता है, वह रक्त लाल होता है। इसलिए आम आदमी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये असंगत बात है, ये बुरी बात है। वह भी रोटी दाल खाता है, हम भी रोटी दाल खाते हैं, उसके शरीर में भी खून दौड़ता है, तो हम दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करेंगे?
इसके लिए जो है लड़ाई लड़ा। उन्होंने कहा, ये सब शिक्षा दिया कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, आप भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, समझ गए ना। इसके बाद देखिए, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। राज्य में क्या होता है, विधानसभा होता है। तो विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है एमएलए, यानी कि विधायक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं। राज्य प्रशासन के, पुलिस का प्रशासन जितने भी होते हैं, उसका प्रधान कौन होता है, उसका मुखिया कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होता है कि राज्यपाल होता है कि मंत्रिपरिषद होता है कि प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं राज्यपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। और इसके बाद देखिए, केंद्र में केंद्रीय पुलिस सेवा का जो है प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, समझ गए ना। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मान के चलिए जिसको ज़्यादा बहुमत मिल गया, तो उसको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाता है राज्यपाल की, प्रधानमंत्री दिलाता है कि राष्ट्रपति दिलाता है। तो राज्यपाल दिलाता है, यानी कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। जब मुख्यमंत्री इलेक्शन चुनाव लड़ता है और जनता उसको ज़्यादा वोट देता है, और वोट देने के बाद यानी कि जब वह सरकार बनाने के लिए जाता है, तो वह उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार ये लागू हुआ था 2010 ईस्वी में, पूर्ण रूप से लागू हुआ। और पारित कब किया गया था, शिक्षा का अधिकार पारित कब हुआ, तो 2009 ईस्वी में। लेकिन कहेगा कि शिक्षा का अधिकार लागू कब हो गया पूर्ण रूप से, तो 2010 ईस्वी से। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, आज 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। ये कब लागू हुआ, तो 2010 ईस्वी में पूर्णतः लागू हो गया, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन था। यानी कि भारत की प्रथम महिला जो पुलिस सेवा में गई, पुलिस बनी, वह कौन थी। तो किरण बेदी थे कि सरोजिनी नायडू थी कि सावित्रीबाई फुले थी कि डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम महिला IPS यानी कि पुलिस सेवा में गई, तो उसकी नाम थी क्या, किरण बेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही, समझ गए ना। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये एक एक्ट है, कानून है। पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मनरेगा के पूर्व इसे हम लोग जानते थे नरेगा के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। और इसके बारे में हमने वीडियो बना दिए हैं कि नरेगा क्या होता है, मनरेगा क्या होता है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर ही लीजिए कि GKS स्टडी सेंटर नरेगा क्या होता है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, तो आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो जाके यूट्यूब पर सर्च करके आज ही देख लीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और आप एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्ज़ाम को पास कर सके। आप लोग असहयोग आंदोलन क्या होता है, इसको भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। GKS स्टडी सेंटर असहयोग आंदोलन क्या है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है आपकी NMMS परीक्षा में। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर ही लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास भी भेजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के पास भी एक अच्छा तरह का वीडियो जा पाए और इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक बेहतरीन ढंग से कर पाए। और उन सारे दोस्तों को बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एक अच्छे तरीक़े से तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और आपका तैयारी एक बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। तो आप लोग एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्ज़ाम को पास कर पाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।